5-10 मिनट फिर से मैं आ जाता हूँ। ठीक। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदां सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितं च। नमः ॐ विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणे। नमः ॐ विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिसिद्धान्त सरस्वती नामिने। श्रीवार्षभानुमती देवी दयिताय कृपाब्धये कृष्ण संबंध विज्ञान दायिने प्रभवे नमः। माधुर्य उज्ज्वल प्रेमाढ्य श्री रूपानुग भक्तिद श्री गौर करुणा शक्ति विग्रहाय नमस्ते। नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्तये दीनतारिणे रूपानुग सिद्धांत संगारिणे। नमो गौरकिशोराय साक्षात् वैराग्यमूर्तये विप्रलम्बरसाम्बुधे पदाम्बुजाय ते नमः। नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानन्दनामिने गौरशक्ति स्वरूपाय रूपानुगवराय ते। गौर आविर्भाव भूमिष्ठ निर्देश सज्जन प्रिय वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथाय ते नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतिषे नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्ते। जयतां सुरतो पंगो मम मंद मतिर्गति मत्सर्वस्व पदाम्बुजो राधा मनोहर। दिव्यावृंदारण्य कल्पद्रुमाद श्रीमद्रत्नागार सिंहासनस्थो श्रीमद् राधा श्रीलगोविंद देव पृष्ठालिभि सेव्यमानं स्मरामि। श्रीमान् सरसारंभी वंशी वट तटस्थित कर्षण वेणु सुने गोपी गोपीनाथाय श्रीकृष्ण। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो सभी भक्तों का स्वागत है हमारे इस सेमिनार में जिसका शीर्षक है, क्या शीर्षक है आज का? शरणागति। दरवाजा बंद कीजिए। कोई आएगा तो थोड़ा सा जगह आने के लिए जगह से। शरणागति क्यों हम इसके ऊपर चर्चा कर रहे हैं? क्योंकि बिना शरणागति भक्ति होती नहीं है। और शरणागति को समझना है तो हम ऐसे ऊपर से शरणागति नहीं ले सकते। जैसे कोई व्यक्ति मुझे पसंद है इसलिए मैं उनको शरणा, ऐसा नहीं होता है। और अगर ऐसा होता है तो उस रिलेशन में ब्रेक होने के चांसेस बहुत होते हैं।
जैसे बोलते हैं लव एट फर्स्ट साइट एंड डिवोर्स एट सेकंड फर्स्ट साइट। अच्छा तो शरणागति अगर हमें लेना है तो हमें पूरे तत्व को समझना बहुत जरूरी है। हालांकि मैंने जितना हद तक इसको मैं समझा हूं कि किन्होंने शरणागति ली है अच्छी तरह से, जिन्होंने शास्त्र को अच्छी तरह से समझा है। क्योंकि जिसको हम शरण जाना चाहते हैं उसके बारे में, उस तत्व के बारे में हमें पूरा इंफॉर्मेशन होना जरूरी है। इसलिए गुरु का पहला कर्तव्य यह होता है कि अपने शिष्य को संबंध तत्व में प्रगाढ़ करना, उसको क्या बोलते हैं, उसे अच्छी तरह से उसको जानकारी देना। क्योंकि हर एक गुरु चाहता है कि अपना शिष्य का जो संबंध है वो दृढ़ बने, क्योंकि जब तक संबंध दृढ़ नहीं बनता तब तक शरणागति नहीं आती है। जब संबंध दृढ़ होता है तो शरणागति में कितने भी तप हो, कितनी भी समस्या हो, कितने भी संघर्ष हो, व्यक्ति छोड़ता नहीं। क्यों? क्योंकि संबंध गाढ़ा हुआ है। और संबंध ऐसा नहीं होता कि मैं आपसे ऊपर बहुत प्रेम करता हूं, इसको संबंध नहीं कहते। संबंध मतलब उस तत्व को पूर्ण रूप से जानना। इसलिए गुरु पहला कार्य क्या करते हैं? अपने शिष्य को पूर्ण रूप से शास्त्र का ज्ञान पहले देते हैं। इसलिए अधो गुरु पादाश्रय, उसके बाद शिक्षा और उसके बाद दीक्षा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। लेकिन अगर हम ऊपर ऊपर से शरणागत होने का प्रयास करेंगे तो वो शरणागति नहीं होती है। इसलिए हमने यात्रा में बहुत ही सुंदर रूप से श्री भक्तिविनोद ठाकुर एक दशमूल तत्व का एक मतलब दशमूल तत्व जब दे रहे थे, उसमें जो पहला तत्व क्या था जिसकी चर्चा हमने की, किसी को पता है? पहला तत्व जिसको आमनाय कहते हैं, आमनाय कहा था हमने, चर्चा की थी ना। हाँ, वो फाउंडेशन है, ध्यान में रखिए। वो क्या है? फाउंडेशन है। उसके ऊपर मेरी शरणागति आश्रित है, आधारित है। और आमनाय को हमने एक नाम दिया था, टाइटल दिया था, पता है क्या है? वैदिक ऑथोरिटी। तो हमारा ऑथोरिटी कोई व्यक्ति नहीं है, हमारे ऑथोरिटी कोई गुरु नहीं है, हमारे ऑथोरिटी कोई साधु नहीं है। हमारे ऑथोरिटी कौन है? वैदिक ज्ञान। वही वैदिक ज्ञान जब साधु पालन करते हैं हम उनको साधु कहते हैं। वही वैदिक ज्ञान जब कोई गुरु पालन करते हैं उनको हम गुरु कहते हैं। वही वैदिक ज्ञान कहता है कि ये साधु है, ये गुरु है। समझ रहे? तो हमारा ऑथोरिटी कोई व्यक्ति नहीं है, हमारा ऑथोरिटी वेद है, अध्यात्म है, शास्त्र है। और जिसको श्री भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं। और ये जो वैदिक ऑथोरिटी जो आए हैं, जो दिया है, वेदों को जिन्होंने निर्माण किया है, किसने वेदों को निर्माण किया है? नहीं, भगवान ने बनाया, लेकिन उसको अपनी भाषा में आचार्यों ने। और क्यों? क्योंकि हमें उतना नॉलेज नहीं, और आचार्यों को पूर्ण पता है, क्योंकि वो आध्यात्मिक लोग हैं। समझ रहे ना? वो हमारे जैसे भौतिक लोग नहीं है, वो आध्यात्मिक लोग। इसलिए उन्होंने शास्त्र को समझा और अपने आध्यात्मिक शक्ति से, भक्ति के द्वारा उन्होंने बहुत ही सुंदर रूप से उसका निर्माण किया। उसको आमनाय कहा जाता है। ये जो वैदिक ऑथोरिटी है ना, थोड़ा खुला रखो ताकि कोई आने के लिए ये नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा ते बीट आहे ना, ती थोडीशी लावा। नाही 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 नाही, अशी लावायची की बाहेरच्या व्यक्तीला आत कळायला नाही पाहिजे, पण येणार व्यक्ती आला पाहिजे आतमध्ये, त्याला ठेस लागणार कोणाला तरी मागच्या हां बस ओके, जाऊ दे बरोबर.
तो मैं क्या बोल रहा हूँ, तो आचार्यों ने अपनी भक्ति के द्वारा उस पूरे शास्त्र को, जो लिखित, उसको वैदिक अथॉरिटी कहते हैं, वो शास्त्र बनाया है। समझ रहे? तो भगवान शास्त्र लिखते नहीं, शास्त्र भगवान का काम ही अलग होता है, लेकिन लिखते कौन? आचार्य, और वो हमारे अथॉरिटी है। और उन्होंने वो ज्ञान जो भगवान के सांसों से निकला है, जो सब जगह पे विद्यमान है, उनको लिखित रूप में दिया है। उसके पहले अथॉरिटी थे व्यासदेव, और उनकी परंपरा में जितने भी कुछ आचार्य आते हैं, समझ रहे हैं? इसलिए हमारी जो भक्ति है ना, वो व्यक्ति के ऊपर आधारित नहीं होनी चाहिए, ये पहले ध्यान में रखिए। हाँ, हमें शरणागत व्यक्ति को होना है, लेकिन कौन से व्यक्ति को हम शरणागत हो जाएंगे? जिनके पास शास्त्र है। क्योंकि मुझे पहले बताइए, शास्त्र बड़ा कि साधु बड़ा? ध्यान पूर्वक उत्तर दीजिए। या शास्त्र बड़ा है, गुरु बड़े? कौन? कौन बोली शास्त्र? अच्छा, शास्त्र क्या कहता है? शास्त्र ने भगवान ना, भगवान कहते मुझसे बड़ा कौन? कौन? इथं कोणतरी जय विजयची भूमिका करायला पाहिजे. कौन बड़ा? देखो, हम जब किसी को बड़ा कहते हैं ना, तो किसी को नीचा दिखा रहे हैं. क्या हमारा ये है अधिकार कि हम बोलेंगे गुरु बड़े तो शास्त्र बड़ा नहीं, और क्या बोलेंगे कि शास्त्र बड़ा नहीं है, या शास्त्र बड़ा तो गुरु बड़े नहीं? कैसे हम समझेंगे इसको? है कि नहीं कंफ्यूजन? और इसमें हम फंसते नहीं, प्रभु जी ये बड़े हो, नहीं हमारे लिए वो बड़े. तो वैदिक ज्ञान में कोई बड़ा और छोटा नहीं होता है, प्रिय होता है, प्रिय. मैंने अभी तक है ना, जितना हद तक उसको मैंने समझा है, कभी ऐसा श्रेष्ठ कनिष्ठ शास्त्र में नहीं देखा है. प्रिय 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 समझते कि कर्मी से प्रिय ज्ञानी है, ज्ञानी से प्रिय भक्त है, भक्त से प्रिय वो अनन्य भक्त है. प्रिय बोल रहे, प्रिय, श्रेष्ठ कनिष्ठ नहीं. इसलिए जब हम समझते हैं ना कि कौन बड़ा, कोई बड़ा नहीं है, क्योंकि शास्त्र को बिना साधु के हम नहीं समझ सकते. और आप बोलेंगे कि मैं साधु को ही स्वीकार करूंगा, तो साधु किसके आधार पर बोलेंगे? किसके आधार पर बोलेंगे? मनमानी नहीं कर सकते हो. इसलिए कोई व्यक्ति साधु कब बनता है? आप वो श्लोक निकालिए, तितिक्षवा कारुणिका सुहृद सर्वदेहिना अजात शत्रवा शांता साधवा साधु भूषणा. उस श्लोक में है, उसमें नहीं. भागवत. अपने मोबाइल किधर है? मोबाइल ढूंढो उसको, तितिक्षवा तीसरे इसमें आप अगर उसमें सर्च करेंगे तो मिला कि नहीं मिला? कोई फास्ट है कि नहीं निकालने के लिए? ये तो मोबाइल पे पण अपना अंगठा इतना फास्ट घूमता है. क्या निकला क्या? हाँ ठीक है. उसमें से साधवा का अर्थ क्या है? अवॉइडिंग बाय स्क्रिप्चर्स. तो साधु कब बन गया? उसका संबंध शास्त्र से होता है. कोई व्यक्ति बिना शास्त्र के साधु नहीं बन सकते या गुरु नहीं बन सकते, कभी नहीं बन सकते. और आप बोलेंगे ठीक है, फिर शास्त्र से मतलब शास्त्र को पालन किए बिना कोई साधु गुरु नहीं बनते. मैं व्यक्ति को क्यों लूं? मैं डायरेक्ट शास्त्र के पास जाता हूं. अरे शास्त्र समझेगा कैसे? वो कैसे समझेगा? इसलिए वो ऑथेंटिसिटी है, वो अधिकृतता है. कोई भी व्यक्ति
शास्त्र को प्राण समझता है ना, प्राण, उसको गुरु या साधु कहते हैं। और गुरु साधु में भी फर्क है, वो भी देखेंगे हम। क्योंकि जब तक इसको संबंध तत्व कहते हैं, संबंध, जब तक ये संबंध तत्व हमें समझता नहीं तब तक शरणागति नहीं आएगी। और शरणागति अगर आती है तो शरणागति में हम भ्रमित रहेंगे। इसलिए हमें पूर्ण रूप से ये संबंध तत्व को समझना है। जब संबंध तत्व गाढ़ा होता है ना, जीवन में कुछ भी हो हमारे जीवन में, हम भक्ति को छोड़ते नहीं है। क्योंकि संबंध से आविदेय होता है ना, संबंध के बाद आविदेय, आविदेय यानी भक्ति की शुरुआत हो गई। लेकिन बिना संबंध के हम भक्ति की शुरुआत करते ना, निश्चित रूप से जीवन में भ्रमित अवस्था होती है। और इसलिए गुरु अपने शिष्य को पहले शास्त्र सिखाते हैं। ये गुरु का पहला कर्तव्य होता है कि अपने शिष्य को शास्त्र में निपुण बनाना। इसलिए गुरु का लक्षण है यह शास्त्र निपुण, वो शास्त्र में निपुण है, अपने शिष्य को भी निपुण बनाता है ताकि भ्रम ना हो। इसलिए कोई गुरु साधु ऐसा नहीं कहते मैं ऐसा कहता हूं, ऐसे कोई कहेंगे नहीं। वो क्या कहेंगे? शास्त्र ऐसा कहता है। इसलिए साधव मतलब उन्होंने शास्त्र को धारण किया। इसलिए जो व्यक्ति शास्त्र को धारण करता है ना, धारण, हाँ, उनको गुरु साधु कहते हैं। और वो बोलेगा तो बोलते ना, उसे क्या बोलते? चलता फिरता भागवत। एक है पर्सन भागवत, एक है ग्रंथ भागवत। तो पर्सन भागवत कौन है? नहीं, कौन है? किसको कहते पर्सन भागवत? जिसको देखने का, जिसका मुख खुलता है तो भागवत निकलता है, जिसका मुख खिलता है तो लीला निकलती है। समझ रहे ना? और उनका पूरा जीवन शास्त्र के ऊपर आधारित है। और कौन से शास्त्र तो अनेक है, समझ रहे? तो कोई अगर अनन्य भक्ति का साधु है तो वो कौन से शास्त्र को फॉलो करेगा? अनन्य भक्ति। इसलिए भगवान कहते हैं कर्मी भी साधु होते हैं, ज्ञानी भी साधु होते हैं, वैरागी भी साधु होते हैं, और एक शुद्ध भक्त भी साधु होता है। साधु मतलब शास्त्र को अबाइडिंग समझते हैं ना, धारण करना। तो हर एक मार्ग के साधु है। मेरा मार्ग क्या है? इस मार्ग को पहले अच्छी तरह से समझना। इसको संबंध कहते हैं, इसको संबंध तत्व कहते हैं। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु, उन्होंने मतलब वो जब बात कर रहे थे वो बोले थे कि क्यों ऐसा होता है कि मतलब उन्होंने 3 प्रकार के जो संबंध, अभिधेय और प्रयोजन, उन्होंने हर एक तत्व का एक को आचार्य बनाया। संबंध आचार्य कौन है? श्री सनातन गोस्वामी। अभिधेय आचार्य कौन है? श्री रूप गोस्वामी। और प्रयोजन आचार्य कौन है? श्री रघुनाथ दास गोस्वामी। और हर एक के विग्रह भी दिए उन्होंने। तो आप ऐसा नहीं कहते थे कोई भी साधु, में किसी भी साधु को शरण जाता हो। हाँ, मैंने एक बार कहा था यात्रा में, हर एक साधु अपने में एक स्वयं सिद्ध है, अपने में उसका एक अलग ये है। हर एक साधु का एक अपना एक शक्ति होता है, और उन्होंने इतना तप किया है बाबा, वो भी साधारण नहीं है। इसलिए प्रभुपाद बोले कोई भी साधु हो उसको नतमस्तक हो। मायावादी भी साधु अगर मिलता है ना, मायावादी, हमारा संप्रदाय कहते हैं मायावादी भाष्य सुनील है सर्वनाश। उनका भाषा में नहीं सुनना है। लेकिन प्रभुपाद कहते हैं अगर मायावादी भी कोई साधु है उसको नतमस्तक करो, उनको दंडवत प्रणाम करो, क्योंकि उसने जो साधुत्व धारण किया है ना, उसका जो तप है ना, उसको प्रणाम करो। वो जो तप है ना, वो भगवान की एक विभूति है। इसलिए वैष्णवता जो है, वैष्णवता आदर के ऊपर बहुत आधारित है। लेकिन आदर के ऊपर आधारित है, इसलिए हम किसी को भी शरणागत नहीं हो सकते। शरणागति एक निजी प्रॉपर्टी है कि मैं मेरे प्राण किसको देना चाहता हूं, सबको नहीं दे सकता। आदर सबको दे सकता हूं, प्राण किसको मैं दूंगा? जो मेरे मार्ग में आते हैं। तो मार्ग अनेक है, भगवान ने अलग अलग मार्ग दिए। तो हर एक संप्रदाय के 2 तत्व कॉमन होते, कॉमन। उसमें से एक है जिसको कहते हैं एकनिष्ठता, और दूसरा है शरणागति। ये हर एक संप्रदाय सिखाता है।
इसलिए जिस संप्रदाय में हमें रहना है ना, संप्रदाय तो अलग अलग हो सकते हैं, उसमें से 4 मुख्य वैष्णव संप्रदाय है। वैष्णव संप्रदाय छोड़ेंगे तो अलग अलग भूत संप्रदाय है, क्योंकि शास्त्र में 4 ही प्रकार के संप्रदाय के बारे में बताया, वो वैष्णव संप्रदाय है। इसके अलावा अलग अलग संप्रदाय भी होते हैं, क्योंकि अलग अलग जो मार्ग है उनके अलग अलग संप्रदाय तो होते हैं। तो संप्रदाय की 2 चीजें बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें भी हमें रहना है ना, हमें उस संप्रदाय से एकनिष्ठ होना है और पूर्ण रूप से शरणागत होना है। और संप्रदाय, उसको संप्रदाय क्यों कहा है, कोई बता सकते हैं संप्रदाय का अर्थ क्या होता है? सम्यक प्रदायते। सम्यक प्रदायते मतलब नहीं, वो हमें पूर्ण रूप से प्रशिक्षित करके हमें कृष्ण की प्राप्ति करके दे सकते हैं, उतनी शक्ति उस संप्रदाय में, इसलिए उसको संप्रदाय कहा गया है। तो अगर उस संप्रदाय में वो शक्ति है, तो इसलिए हर एक संप्रदाय क्या कहता है कि हमें क्या करना है, उसे एकनिष्ठ होना है और पूर्ण रूप से शरणागत होना है। अगर हम एकनिष्ठ और शरणागति नहीं होते तो कहा तो हम उस एकनिष्ठता का रूल को ब्रेक करते। एक नीति शास्त्र में अलग अलग प्रकार के शिष्य बताए गए, उसमें से एक शिष्य होता है भ्रमर वाला। भ्रमर क्या करते हैं? तो वो शास्त्र कहते हैं कि ऐसा शिष्य नहीं बनना, कभी नहीं बनना। अरे मैंने पहले संबंध को समझा है ना, मैंने अगर संबंध को समझा है और मुझे ये कॉन्फिडेंस है, उत्साह, निश्चय, धैर्य, निश्चय, मैंने निश्चय किया है कि ये जो चीज है, ये जो धारा है, ये मुझे सर्व सिद्धि दे सकती है, ये मैंने संबंध में समझा है। अगर मैंने संबंध में उसको समझा है तो मुझे दूसरी जगह जाने की क्या जरूरत है? फिर मैं शरणागत होता हूं। देखो शरणागति कब आती है? पहले शरणागति नहीं होती है, और शरणागति को ही दीक्षा कहते हैं, चाहे नाम बदली हो या ना हो। आजकल दीक्षा किसको कहा जाता है? रोज आपका नाम बदल गया, आपका दीक्षा हो गया। नहीं, दीक्षा का अर्थ क्या होता है? शास्त्र क्या कहते हैं? दीक्षा काले भक्त करे आत्मसमर्पण। शरणागति को दीक्षा कहते हैं। अगर आज इस स्थिति पे अगर आप शरणागत हो, आपकी दीक्षा हो गई है। अभी कुछ समय बाकी है नाम बदलने के लिए बस। तो दीक्षा का एक बाहरी रूप होता है, दीक्षा का एक आंतरिक रूप होता है। और आध्यात्मिक विज्ञान भावनाओं के ऊपर चलता है, बाहरी कार्यक्रमों के ऊपर नहीं चलता है। तो शरणागति बाहर होती है, अंदर होती है? अंदर होती है। तो भ्रमर जैसे में नहीं बनना है। क्यों नहीं बनना है? हाँ, अगर आपको पता चलता है कि नहीं इसमें कुछ दिया नहीं, इस संप्रदाय में कुछ दिया नहीं, अगर पता चलेगा तो आप जा सकते हैं। इस संप्रदाय का अर्थ क्या होता है? ये संबंध में समझ, संप्रदाय मतलब क्या है? सम्यक प्रदायते, पूर्ण रूप से हमें सिद्धि प्रदान करके दे सकता है, उसको संप्रदाय कहा है। और भगवान ने उसको मान्यता दी है। तो फिर हमारी शरणागति उस संप्रदाय में हम क्यों नहीं देते? क्योंकि हमने तत्वों को, संबंध तत्वों को समझा नहीं है, कभी नहीं समझा है। इसलिए शास्त्र को समझना बहुत जरूरी है। इसलिए देखो, और हर एक संप्रदाय का एक शास्त्र होता है अपना निजी, वो दूसरे के शास्त्र से लेता नहीं है। समझ गए? हर एक संप्रदाय का एक शास्त्र होता है। जैसे गौड़ीय संप्रदाय का एक शास्त्र नहीं था, तो बलदेव विद्याभूषण जी ने उनके ऊपर आरोप लगाया गौड़ीय संप्रदाय के ऊपर, नहीं आपका कोई ऑथेंटिक शास्त्र नहीं है। तो उन्होंने लिखा, क्योंकि गौड़ीय संप्रदाय बोला हमारा ऑथेंटिक शास्त्र क्या है? भागवत। बोले हम मान्य नहीं करते उसको, ये क्या है? आपका मनमानी चल रहा है। उनको लिखना पड़ा। हम इतने भाग्यवान हैं कि जिस संस्था में हम रहते हैं, उनके संस्थापक आचार्य श्री एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद जी ने अपना निजी एक शास्त्र बनाया है, और इतना भारी शास्त्र बनाया है, उसको अगर हम पढ़ेंगे दूसरी जगह जाने की जरूरत भी नहीं हमें। उसको भक्तिवेदांत परपट कहते हैं, बहुत फेमस है, पूरे वर्ल्ड में फेमस है वो।
और प्रभुपाद जी ने उसको 7 से 8 आचार्यों का अध्ययन करके, कमेंट्री का अध्ययन करके, शास्त्र का अध्ययन करके उन्होंने उसको बनाया है, पूर्ण रूप से दिया है। तो एक आचार्य होता है ना, आचार्य वो होता है जो अपने शिष्यों को, अपने जो अनुगत्य लेने वालों को कुछ तो शास्त्र प्रदान करता है। क्योंकि हर एक आचार्य को पता होता है कि व्यक्ति के ऊपर संप्रदाय चलता नहीं है, कभी भी संप्रदाय व्यक्ति के ऊपर चलता नहीं है। अगर कोई संप्रदाय व्यक्ति ऊपर चलता है, व्यक्ति जब अप्रकट होता है संप्रदाय नष्ट होता है। इसलिए आजकल क्या है, आजकल लोग आकर्षित किसको होते हैं? कोई ऐसे व्यक्ति, क्यों? अरे उनको इनका दर्शन हुआ है, उनको इनका दर्शन हुआ है, इनके पास वो सिद्धि है, इसको भौतिकता कहते हैं। एक बार श्री प्रभुपाद जी को प्रश्न पूछा कि प्रभुपाद जी आपने भगवान को देखा? श्री प्रभुपाद जी बोले, अगर मैंने भगवान को देखा और न देखा आपको क्या फायदा है बाबा, आपको क्या फायदा है? मैंने अगर भगवान को देखा बोला तो आपको क्या फायदा है उसका, और नहीं देखा बोला तो आपको क्या फायदा है? मतलब मैंने भगवान को देखा और न देखा, इसके ऊपर आपकी शरणागति है, मैं आपको क्या दे रहा हूं? समझ रहे ना? जो दे रहे हैं उसमें परिपूर्णता है, उसमें परिपूर्णता है। इसलिए हमारे पास सबसे बड़ा खजाना है जो हमारे निकट, मतलब प्रभुपाद जी ऐसे नहीं बहुत 5000 6000 साल पहले आए थे, ऐसे नहीं, अभी ऐसे कुछ डिवोटी जिन्होंने श्री प्रभुपाद जी को देखा है, और हम और वीडियो में भी देखते भी हैं उनको। ऐसे निकटवर्ती आचार्य होके गए हैं जिन्होंने हमें अपने संप्रदाय का अभी इस परिस्थिति के लिए, और प्रभुपाद जी बोले 10,000 साल तक ये मेरे किताबी कार्य करेंगे। एक जगह पे प्रभुपाद बोले, अगर ये संप्रदाय नष्ट भी हुआ तो कोई एक व्यक्ति उठेगा, एक ग्रंथ पढ़ेगा और फिर से इस्कॉन की स्थापना कर सकता है। ये इन ग्रंथों में दिया गया। इसलिए संप्रदाय शास्त्र के ऊपर आधारित होता है, किसी व्यक्ति के ऊपर आधारित नहीं होता है। ये संबंध तत्व है, समझ रहे? इसको संबंध कहते हैं, तब शरणागति बढ़ती है, नहीं तो फिर शरणागति नहीं होती है। और इसलिए हमें शास्त्र को पढ़ना, ये हमारा पहला ही होता है, पहला कर्तव्य होता है कि शास्त्रों को अच्छी तरह से पढ़ना। इसलिए श्री चैतन्य चरितामृत में कहा है, सिद्धांत बलिया चित्त न कर आलस, यहाँ है ते लागे कृष्ण सुदृढ़ मानस। तो सिद्धांत को समझो। सिद्धांत क्या है? सिद्धांत यानी भक्ति नहीं। जब सिद्धांत गाढ़ा होता है ना, भक्ति पानी जैसी चलती है, लेकिन सिद्धांत में गड़बड़ होती है ना, तो भक्ति में समस्या आती है। जिसका सिद्धांत बलवान है ना, उसके भक्ति में कभी समस्या नहीं आती। ध्रुव महाराज, प्रहलाद महाराज, अमरीश महाराज, क्या था, क्या उनके साथ हुआ था? प्रहलाद महाराज का हम केस लेंगे, क्या हुआ था उनके साथ? हाँ, नहीं, प्रहलाद महाराज वडील आणि त्यांचे गुरु शाळेमध्ये असताना पण त्याचे शिक्षक आणि वडील पण त्यांना सांगितलं ना. हाँ, नुसते सांगत नव्हते, त्यांना मारायला गेले होते, जिवंत मारायला गेले होते. ते हल्ले का भक्तीतून? का? क्यों टिकेश्वर प्रभु क्यों हिले नहीं वो? सिद्धांत पक्के थे, उन्होंने अपने गुरु से सिद्धांत को समझा था। इसलिए गुरु का पहला कर्तव्य, वो शास्त्र में निपुण है, अपने अनुगत जो भी अनुयायी उनको शास्त्र में निपुण करेंगे। और हमारे लिए सबसे बड़े गुरु है श्रील प्रभुपाद जी, जो भी इस्कॉन में है, उनके पहले शिक्षा गुरु है ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद। और जो भी कोई उनके अनुयायी, जो उनके भी इनके शिष्य रहेंगे, जो भी अभी गुरु के पोस्ट के ऊपर है, वो उनके तात्पर्यों के खिलाफ कभी नहीं जाएंगे, क्योंकि उन्होंने जो दिया है। कोई आचार्य जब कोई शास्त्र लिखता है ना, हमारे लिए वो प्रमाण बनता है, प्रमाण। इसलिए छाती ठोक बता सकते प्रभुपाद जी इस तात्पर्य में ये कह रहे हैं, ये प्रमाण है हमारा, बस ऐसा प्रमाण आचार्य देते हैं। इसलिए करिश्मा चमत्कार इसके पीछे कभी नहीं भागना है। कोई व्यक्ति को हो सकता है दर्शन मिल सकता है,
किसी के पास सिद्धि हो सकती है, लेकिन उसका हमारे जीवन में कुछ होगा नहीं। हमारी जो प्रक्रिया, हमारी जो पद्धति है, वो पद्धति शास्त्र के ऊपर आधारित होना चाहिए। इसलिए व्यक्ति जब प्रचार करता है अपने इसके ऊपर, उसका प्रचार वो टेम्पररी होता है। देखो, प्रभुपाद जी जाने के बाद इस्कॉन अभी तक खड़ा है, और ऐसा नहीं खड़ा है, प्रभुपाद जी जाने के बाद इस्कॉन में और प्रगति हो गई। कितना बड़ा बन गया है, बड़ा। पूरे देश विदेशों में इतने बड़े भक्त, इतने बड़े हो रहे हैं। ये है प्रभुपाद जी की देन। इसलिए प्रभुपाद बोले, मैं कभी नहीं, मेरा मृत्यु कभी नहीं होगा, मैं अपने तात्पर्यों में हमेशा जीवंत रहूंगा, ये कहा है श्री प्रभुपाद जी। इसलिए एक शिष्य को हिज होलीनेस चंद्रमौली स्वामी महाराज जी को प्रश्न पूछा गया था कि आप प्रभुपाद जी को अंतिम मिले, कब मिले अंतिम? बोले, अंतिम मैं तो रोज मिलता हूं। ये कहा तात्पर्य में। उनके जब मैं तात्पर्य पढ़ता तो रोज मेरी उनके साथ बात होती है। और मैंने उस श्रीमद् भागवत को ना मेरा एक निजी एक टाइटल दिया है, वो है कि बोलने वाला शास्त्र, हमारे साथ बात करने वाला, बोलने वाले कृष्ण, बोलने वाले आचार्य, बोलने वाले गुरु। भागवत बोलता है ना, जब हम पढ़ते हैं ना तो क्या कर रहा है, वो बता रहे क्या करना है क्या नहीं करना है। तो बोलने वाला शास्त्र, बोलने वाले भगवान, बोलने वाले आचार्य, और वो हमें बता सकते हैं क्या करना है क्या नहीं करना। इसलिए प्रभुपाद जी के तात्पर्यों को समझना बहुत जरूरी है। अगर नहीं समझता है, जिन्होंने समझ के लिया है उनके पास जाके समझ के लेना चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण है। इससे संबंध गाढ़ा होता है, और तब शरणागति आती है, तब हमारी एक निष्ठता होती है। नहीं तो नहीं, फिर गड़बड़ होता है। फिर भौतिकता के कारण हमारा एक ये होता है, क्या होता है, हर एक व्यक्ति को ना एक ये चाहिए, क्या चाहिए, ऐसा कोई चमत्कार दिखना चाहिए। वो एक हमारा एक स्वभाव ही है, ऐसा कुछ अद्भुत दिख दिया ना, और वो अद्भुतता क्या है, वो अद्भुतता आकर्षित करती है। और भगवान क्या करते हैं, भगवान विभूति योग में क्या कहते पता है, इस जगत में जो भी कुछ आकर्षक चीज है वो कौन हूं, मैं हूं, मैं। वो खुद भगवान है, वो भगवान की शक्ति है। तो निश्चित रूप से हम आकर्षित हो जाते हैं, हमारा आकर्षण हो जाता है। लेकिन आकर्षण से कुछ होता नहीं ना, सिद्धांत कौन समझाएगा, सिद्धांत कौन समझ के लेता है। इसलिए पहले संबंध होता है, पहले संबंध को समझना चाहिए। और जिनका संबंध गाढ़ा नहीं ना, वो पूजा लाभ प्रतिष्ठा मान सम्मान इनके पीछे पड़ते हैं। उनके जीवन में कुछ भी समस्या आती है ना, वो उनके जीवन से अगर पूजा लाभ प्रतिष्ठा निकाल के लेते हैं, उनका कुछ इधर उधर का कुछ हो जाता है तो बहुत भ्रमित हो जाते हैं। क्यों? उनको पता ही नहीं कि संबंध क्या है। संबंध बताता है कि मेरा सेवा, पूजा लाभ प्रतिष्ठा, मेरा अधिकार, मेरा जो भी कुछ ये निकाल सकते, लेकिन भक्ति कोई नहीं निकाल सकता। भक्ति कोई निकाल सकता है, किसमें वो ताकत है? आपकी माला निकाल के ले सकते, लेकिन आपके हृदय के अंदर की पुकार कोई निकाल सकता है? कोई नहीं निकाल सकता। ये संबंध तत्व हमें बताता है। यह संबंध तत्व को जानना, इसको कहते हैं शरणागति। तो पहले शरणागति, फिर दीक्षा, फिर दीक्षा होती है। और दीक्षा का अर्थ होता है शरणागति। अगर शरणागत नहीं है तो फिर समस्या होती है, फिर डिवोटीज को प्रॉब्लम हो जाती है। क्योंकि भगवान ने भागवत का जो निर्माण किया गया है ना, आपको पता है कि श्रीमद् भागवत का निर्माण किसने और क्यों किया? किसने किया निर्माण भागवत का? व्यासदेव जी ने। क्यों किया? संतुष्ट नहीं। क्यों नहीं संतुष्ट नहीं? जीव को प्रॉब्लम में देखते, वो उनका साक्षात्कार। लेकिन पहले उन्होंने भागवत के, जब उनको आज्ञा मिला तो उन्होंने ध्यान किया, फिर वो साक्षात्कार हुआ है। लेकिन उसके पहले क्या हुआ था? क्या हुआ था?
सारे तत्व बताए थे, पर फिर भी वो संतुष्ट नहीं थे क्योंकि उन्होंने भक्ति मार्ग नहीं बताया था। हाँ। उनसे कैसे हम कनेक्ट कर सकते हैं वो नहीं बताया। हाँ, तो उन्होंने सबसे महत्वपूर्ण क्या किया था कि इस जगत, देखो स्वाभाविक रूप से हर एक व्यक्ति को इंद्रिय तृप्ति करने की इच्छा है। उन्होंने ऐसे धर्म बनाए जिसमें इंद्रिय तृप्ति अधिकृत थी। जैसे कभी कभी हम क्या बोलते हैं, प्रभु जी पिज्जा खाना है ना, अरे बनाओ और भगवान को दिखाओ, अधिकृत हो गया पिज्जा खाना। भक्त बहुत होशियार होते, सिंपल है, खाना है ना, बनाओ भगवान को दिखाओ, भगवान बोलो पाप आप ले लो, बाकी फ्रेश शुद्ध पिज्जा प्रसाद मुझे दे दो। ऐसा कुछ व्यासदेव जी ने किया था। और इसलिए नारद मुनि उनको डांटा, बोले धिक्कार है आपके ऊपर। किसके ऊपर बोल रहे हैं, किसका धिक्कार कर रहे हो? व्यासदेव जी का धिक्कार कर रहे हो। व्यासदेव जी का धिक्कार कर रहे हो। क्यों गलती की? कितनी बड़ी गलती? अधिकृत इंद्रिय तृप्ति दी थी, अधिकृत। बोले पागल हो गए क्या? आपके नाम पे लोग बोले व्यासदेव जी ने कहा है, व्यासदेव ने कहा है, आपको जो देना है आपने नहीं दिया है। इसलिए जगत में अलग अलग मार्ग है, हमें कौन सा मार्ग लेना है? ये मार्ग का जब व्यासदेव जी को साक्षात्कार होता है तो परिपूर्ण संतुष्ट होते हैं, और वो मार्ग हमें प्रभुपाद जी दे रहे हैं। फिर हम क्यों जाए दूसरी जगह पे? तो शरणागत क्यों ना हो? क्योंकि वही परंपरा में हम आते हैं, वही परंपरा। अगर किसी को लगता है प्रभु जी नहीं ये संप्रदाय दूसरा संप्रदाय, ओके गो, लेकिन संप्रदाय में रहो, एकनिष्ठ रहो, प्रामाणिक रहो, और वहां पे शरणागति ले लो। वो संप्रदाय हमारा कल्याण निश्चित करेगा, उसमें वो शक्ति है। लेकिन वो संप्रदाय अधिकृत तब बनता है, उसको शास्त्र में कहा तो उसका नाम आना चाहिए, और उसका एक निजी शास्त्र होना चाहिए। आजकल क्या होता है, जितने भी साधु लोग होते हैं यहाँ से कुछ लेते हैं, यहाँ से कुछ लेते हैं, यहाँ से कुछ लेते हैं। ले लो ठीक है, लेकिन खुद शास्त्र बनाओ, अपना खुद, अपना कुछ बनना चाहिए। और हमारा वो भाग्य है कि हमें सबसे बड़ा जो मिला है धन, हमारे लिए सबसे बड़ा धन वो है जो 10,000 साल तक चलेगा, क्योंकि उसके बाद कलयुग आने वाला है, भयानक कलयुग आने वाला है। और श्रील प्रभुपाद जी प्रामाणिक थे, वो बोले देखो मैंने जो भी निर्माण किया है उसका एक पीरियड 10,000 साल, उसके बाद में मैं गारंटी नहीं देता। इसको प्रामाणिकता कहते हैं। तो हमें जो भी हमारा बिजनेस करना है 10,000 साल के अंदर ही करना है। तो इसलिए मार्ग तो अनेक है, और जब नारद मुनि ने उनको ये भागवत का निर्माण करने के लिए कहा था, तात्पर्य पढ़ सकते, श्री प्रभुपाद जी लिखते हैं, भगवान कहते हैं कि 4 लोग मेरे पास आएंगे, 4 लोग नहीं आएंगे। कौन कौन से नहीं आएंगे? दुष्कृतनो, मूढ़ा, नराधम, माया प्रज्ञान, आसुरी भाव, ये 4 लोग नहीं आएंगे। और कौन 4 लोग आएंगे? आर्त, अर्थार्थी, ज्ञानी, जिज्ञासु, ये आएंगे। प्रभुपाद जी तात्पर्य लिखते हैं, नारद मुनि व्यासदेव जी कहते हैं 4 तो आने चाहिए, बचे हुए 4 ये भी आने चाहिए। आप पढ़ो, ये 8 ही प्रकार के लोग आने चाहिए। ऐसा शास्त्र निर्माण करो, यह है शुद्ध भक्ति की शक्ति। ऐसे आचार्य होते जो भगवान के आगे, क्योंकि उन्होंने भगवान के मूल को समझा। समझ, आचार्य वो होता है जिन्होंने भगवान के हृदय को समझा। इसलिए वो श्लोक है ना, महाजनने गतासपंथ धर्मस्य तत्व निहिताय गुह्य, धर्मस्य तत्व निहितं गुहाय। हाँ, उसके आगे क्या? तो ये ऐसा श्लोक है। हाँ, तर्को अप्रतिष्ठा, श्रुतिया विभिन्ना, हाँ, दासो ऋषि, तर्को अप्रतिष्ठा श्रुतयो विभिन्ना। मुनि है ना, मुनि या साधु है ना, उनमें मत भिन्नता रहेगी, ऐसा शास्त्र कहता है। क्योंकि मत भिन्नता नहीं तो साधु है ही नहीं।
वो लाइन ऐसा है, श्रुतयो विभिन्ना। लेकिन इसलिए अगर तत्व को जानना है ना, तत्व को, तो तत्व विशेष करके वो शुद्ध भक्त के हृदय में है, क्योंकि रहस्य हृदय से खुलता है। शास्त्र कहाँ पे छिपे हुए हैं? साधु के हृदय में। और जब साधु का हृदय बोलते हैं ना, जब खुलता है ना, तो हमें शास्त्र प्रकट होते हैं। इसलिए शास्त्र भी बड़ा नहीं और साधु भी बड़ा नहीं, दोनों भगवान को प्रिय है। क्योंकि बिना साधु शास्त्र नहीं समझेंगे, और साधु को समझना है तो शास्त्र चाहिए। कैसे समझेगा कि ये साधु है? ये कोई बड़ा कोई छोटा नहीं, सब एक के ऊपर एक ये होता है। और गुरु साधु में फर्क होता है, इसको भी हमें ध्यान रखना है। कौन कहेगा कि साधु कौन और गुरु कौन? जिम्मेदारी लेते हैं, साधु जिम्मेदारी लेते हैं। ये तो एगो भाई हो गया। और क्या? गुरु से हमारा निजी संबंध होता है। गुरु के हमारे साथ निजी संबंध होता है, और साधु का साधु मतलब इतना नहीं होता गहरा। हाँ, नहीं होता है, गहरा संबंध नहीं होता है। साधु का कार्य क्या है? बोल के चले जाना, बाकी क्या हो रहा है वो गुरु देखे। गुरु का जो भूमिका होती है बहुत होता है। और उन्होंने बोला कि निजी संबंध किसके साथ होता है? हमारा शास्त्र कहता है कि अगर गुरु साधु को स्वीकार नहीं करते हैं तो वो गुरु नहीं हो सकता। और साधु वो है जिन्होंने शास्त्र को समझा है, वो अधिकृत संप्रदाय से है। और ऐसा कहा जाता है कि साधु को झेल पाने के लिए, साधु को धारण करने के लिए गुरु होने चाहिए। क्योंकि साधु का एक वाक्य हमें हिला सकता है, फिर उसका कंफर्मेशन होना चाहिए, अरे ये ऐसे कैसे बोले, तो हमें गुरु के पास जाना पड़ता है। गुरु या मार्गदर्शक किसके पास जाए? ऐसा क्या है? और फिर वो संबंध ज्ञान से हमें समझाते हैं। देखो शास्त्र ऐसा कहता है, शास्त्र यहाँ पे तो विथ कोट कोई भी प्रमाण, आपको अगर बिविल्डर नहीं होना है, भ्रमित नहीं होना है ना, तो प्रमाण जान के लेने की आदत रखो। प्रमाण कहाँ पर है? प्रमाण क्या है इसका? और प्रमाण अलग जगह पे नहीं, मैं जिस मार्ग में हूं उस मार्ग में कोई प्रमाण होना चाहिए। और उस प्रमाण में भी कौन सा अधिकार है? कर्माधिकार है, ज्ञानाधिकार है, भक्ति अधिकार है, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। वो जो श्लोक है, वो श्लोक कर्म मिश्र का है, ज्ञान मिश्र का है, कहानी ने भक्ति का है। इसमें बहुत गड़बड़ होता है, क्योंकि भागवत में एक्चुअली देखा जाए ना, तो भागवत में ना ज्ञान कर्म देने की जरूरत ही नहीं थी। भागवत है सिर्फ प्योर डिवोशनल सर्विस का ग्रंथ है, शुद्ध भक्ति ग्रंथ। उसमें भी कर्म है, ज्ञान है, क्यों दिया? टिकेश्वर को जो मतलब वो जो जिसका अधिकार है उसकी ओर आकर्षित। नहीं, क्योंकि वहां पे कर्मी, ज्ञानी, योगी सब बैठे थे, समझ रहे ना? तो ये सबको पता था, और सुखदेव गोस्वामी को पता था कि मुझे ऐसा शास्त्र बोलना है जो जिसका अधिकार है वो लेके चला जाएगा। लेकिन मेरे सामने एक शुद्ध भक्त बैठा है, उसका भी कल्याण करना है ना मुझे। तो उन्होंने पूरी सभा का भी ध्यान रखा था और सामने वाले व्यक्ति का भी ध्यान रखा था। इसलिए एक्चुअली ना भागवत है ना, पहले स्कंद के अंत में, दूसरा स्कंद शुरू होता है ना, तो पहले स्कंद के अंत में परीक्षित महाराज प्रश्न पूछते हैं कि क्या कर्तव्य है मेरा और क्या कर्तव्य है उसका जिसका मृत्यु अभी निकट है। तो एक ही श्लोक में उन्होंने कहा था, श्रोतव्य कीर्तितव्य स्मर्तव्य इच्छिता अकुतो भयम। बस आपको श्रवण, कीर्तन और स्मरण करना है भगवान का। यहाँ पे पूरा भागवत पूरा हो गया था। और देखो ना, शुरुआत हो गई, अनन्य भक्ति की शुरुआत कर रहे हैं। और जैसे ही वो श्लोक होने के बाद श्री सुखदेव गोस्वामी ना पूरे ब्रह्मांड का वर्णन चालू कर देते। सेकंड कैंटो में क्या आता है? पूरे ब्रह्मांड का वर्णन कर रहे, ये ग्रह ऐसा है, वो है, उसके बारे में पूरा, ज्ञानी क्या होता है, कर्मी क्या होता है, वो कैसे शरीर छोड़ता है, कि उसके बारे में वर्णन करते हैं। और सेकंड कैंटो के अंत में, क्योंकि ये चर्चा सूत और शौनक ऋषि के बीच में हुई है ना,
तो शौनक ऋषि बोलते हैं हम बोर हो गए अभी ये सुन के, अभी थोड़ा भगवान का लीला बताओ। इतना कहने के बाद भी थर्ड कैंटो की शुरुआत में भी फिर शान किया और ये बता ही रही है। फिर वो बोले नहीं हमें थोड़ा, फिर मैत्रेय और इनका संवाद आता है तो भगवान की लीला बाहर आती है। क्यों देते हैं? क्योंकि अधिकार, हमारा अधिकार क्या है? क्योंकि शास्त्र को जिसने समझा है ना वो बता सकता है कि ये श्लोक किसके लिए, किस आधार के ऊपर दिया गया है, कौन उसको पालन कर सकता है। इसको गुरु कहते हैं। आप बोलेंगे प्रभु जी कोई भी चलेगा क्या? पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। इस श्लोक को बोलने के बाद आप इसका तात्पर्य पढ़ो। उस तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, अरे बहुत आसान है भक्ति करना। क्या करना है? सिर्फ भगवान को क्या देना है? क्या देना है? एक पान, फूल, फल या कोई पानी दे सकते। लेकिन अभी लेकिन क्यों? उसके लिए शुद्ध भक्त होना चाहिए। बोला मेरा तो अधिकार भी वो नहीं है, क्योंकि आपने मुझे कर्म भी सिखाया, ज्ञान भी सिखाया। मैं तो शुद्ध भक्त होने के लिए जा रहा था। आप बोले नहीं जा सकते, आपको युद्ध करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूं? हाँ, यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् तपस्यासि कौन्तेय तत्कुरुषु मदार्पणम्। अब यहाँ शुद्ध भक्ति कहाँ पे है? ये तो मिश्र हो गया, कर्म ज्ञान मिश्र भक्ति। ये हमें पता ही नहीं है, हमने शास्त्र को पढ़ा नहीं है, और पढ़ाने वाले ने भी पढ़ा नहीं, हमने भी पढ़ा नहीं। हम हमारी दुनिया में, वो अपनी दुनिया में। इसलिए देखो, अहोबिलम यात्रा में मेरा पहला टाइटल था उस 8 इसमें। पहला टाइटल क्या था? किसी को पता है क्या? भूल गए यात्रा। टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ लाइफ। अगर हमें खुद का उत्तरदायित्व लेना पड़ेगा तो संबंध, देखो संबंध को जानने के लिए आप, संबंध ऐसा तत्व है आप कहां से भी कुछ भी कर सकते हो, जा सकते हो, लेकिन ये मार्गदर्शक साथ में होना चाहिए। क्योंकि अभी मुझे शरणागति ले, तो मैं किसको शरणागत हूं, इसके लिए संबंध को देना जरूरी ना। जैसे कोई देखो शादी विवाह होता है तो क्या होता है, एक लड़का अलग अलग जब जाता है, इसके साथ संबंध हो गया, प्रश्न पूछता है, ऐसा ऐसा नहीं, ये बराबर, दूसरा ठीक है, ये नहीं, तीसरा आगे है, ठीक है। होता है कि नहीं? होता है कि नहीं? कभी कभी जिसकी सुकृति गाड़ी होती है ना, उसका एक ही इसमें हो जाता है, एक ही इसमें विवाह। जैसे मेरा हुआ है, विवाह किया, पूजा पे विवाह किया, इस संप्रदाय के साथ मैंने विवाह किया है। और मैं अपनी छाती ठोक कह सकता हूँ, मैं नास्तिक था। जिसकी सुकृति गाड़ी होती है ना, वो अलग अलग जगह पे जाता नहीं। जैसे एक ही लड़की को देखेगा, बोलेगा ओके। वैसे मेरे जीवन में हुआ। पूना नास्तिक था, पूना में आया, एक व्यक्ति इस्कॉन में लेके गया, व्यक्ति में हमारे डिवोटी अभी वो भी है। वो लेके गए, क्योंकि नास्तिक विचार थे तो थोड़ा मैं बहुत प्रश्न पूछते गया, तो पता चला एक ही इसमें झट से शरणागति ली। शरणागति ऊपर से ली, लेकिन पहले शास्त्र को समझ के लिया। और शास्त्र को समझने के बाद मुझे पता चला कि शरणागति होती क्या है। शरणागति अर्थ मुझे पता चला कि व्यवसायत्मिका बुद्धि एक है गुरुनंदन, इसको शरणागति कहते हैं। तो जिसकी सुकृति गाड़ी होती है वो एक ही साइड में, लेकिन जिसकी सुकृति गाड़ी नहीं होती है, जिसको विश्वास हृदय में संशय होते ना, फिर चेक करो, लेकिन मार्गदर्शक को साथ में ले लो, चेक करो। लेकिन एक बार आपका संबंध चेक होता है ना, फिर निष्ठा रखो, उसको अभिधेय कहते हैं। तो हर एक संप्रदाय का अभिधेय प्रक्रिया अलग है। संबंध तत्व आपको कॉमन दिखेगा, लेकिन अभिधेय में चेंजेस है, क्योंकि अभिधेय हमें, हर एक अभिधेय अलग अलग कृष्ण के रूपों की प्राप्ति करके देता है। इसलिए श्री संप्रदाय का अलग दिखेगा, विष्णु संप्रदाय का अलग दिखेगा। कौन सा वो? श्री, रुद्र, कुमार और अपना ये इसमें भी ब्रह्म, मध्व, गौड़ी है। गौड़ी आने के बाद भी उसका अभिधेय चेंज हो गया।
तो आप अभिधेय को चेंज नहीं कर सकते। हमारा अभिधेय क्या है पता है? श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, सख्यम, आत्मनिवेदनम, या इसको ही 64 अंगों में श्री रूप गोस्वामी देते हैं। इनमें से कोई भी एक आपको ये दे सकता है, बाकी मिक्स करने की जरूरत नहीं है। समझ रहे हैं? तो संबंध जब तक नहीं होता है, आप कहा भी कुछ भी करो, आपको परमिशन है, क्योंकि अभी विवाह करना है ना। विवाह करना है तो लड़की देखने में क्या जाता है, और देखना भी चाहिए ना, नहीं तो क्या होगा? चलो माता पिता बोलते इसलिए क्या बात में क्यों किया, गड़बड़ होनी चाहिए, तो गड़बड़ होती है ना। इसलिए ये संबंध मतलब पूर्ण रूप से हर एक इसका अध्ययन करो, इसका ये करो, अच्छी तरह से समझ के लो। और इसमें मुख्य रूप से मार्गदर्शक की भूमिका बहुत होती है। अगर हमारा भाग्य अच्छा है तो मार्गदर्शक अच्छा मिलता है, वो भी भाग्य मतलब सुकृति के ऊपर सब चलता है। मैंने मेरे जीवन में मैं हमेशा नित्यानंद प्रभु जी को प्रार्थना करता हूँ। शुरुआत की इस्कॉन के पहले दिनों में ही मुझे एक भक्त ने बताया, वो प्रार्थना अभी तक चल रही है। हमेशा नित्यानंद प्रभु को प्रार्थना करता गया। आगे जाके मैंने इस प्रार्थना को थोड़ा सा चेंज किया। मैंने बोला कि मुझे फंसना भी नहीं है और मुझे फंसाना भी नहीं है। बस भले मैं भक्ति में कम हूँ, भले मैं अपूर्ण हूँ, लेकिन मुझे कहाँ पे फंसने की इच्छा नहीं है और मैं किसी को फंसाना नहीं चाहता हमेशा। क्योंकि वो सभी साधुओं के जितने भी कुछ गुरु इस जगत में रहेंगे ना, अनधिकृत अधिकृत जितने भी उनके टॉप है वो नित्यानंद प्रभु। उन्होंने उनका आश्रय दिया है, समझ रहे हैं? अपने नित्यानंद को सबको आश्रय देते हैं। इसलिए उनको और आपको भी देखना है ना, उनके प्रति प्रामाणिक रहो। अगर तो उनके प्रति अगर हम विशेष करके नित्यानंद प्रभु को अगर हम ये प्रार्थना करेंगे तो हमें कभी वो ये नहीं, तो ये मेरा पर्सनल निजी अनुभव ये है। क्योंकि हमारे नजदीक होते ना पतितों के उद्धार करने के लिए, हम तो भक्त नहीं है, हम कौन है? पतित है। पतितों को उद्धार करने वाले कौन है? वो है। तो उनका एक निजी व्यक्ति है ना, उनको बोलना चाहिए कि कोई हमें मिले। तो जो भी गुरु तत्वों में आते हैं ना, जो भी मार्गदर्शक जितने भी गुरु तत्वों में आते हैं ना, वो नित्यानंद प्रभु की कृपा होती है। इसलिए हमें प्रामाणिक होना चाहिए और ये होना चाहिए, हमें फंसना नहीं ना, हम ना फंसाना है किसी को। इसलिए ये जो जिसके ऊपर मैं जोर दे रहा हूँ, संबंध, इसलिए शास्त्र का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। आप जब कंपनी में जाते हो तो कंपनी में जॉब करने के लिए कितना जानकारी देते हैं? कितना देगी, क्या देगी, उसमें क्या है, उसमें क्या है, ये क्या है, वो कितना जानते हैं? स्कूल में एडमिशन लेना है, कॉलेज में एडमिशन लेना, कौन सा कॉलेज अच्छा है, कहाँ पे ज्यादा अपॉर्चुनिटीज है, कितना इंफॉर्मेशन देते हैं, तब जाके उसको शरणागत होते हैं कुछ साल के लिए। ये तो हमारे जीवन का मार्ग है। और शरणागति का अर्थ क्या होता है पता है? शरणागति का अर्थ है जन्मे जन्मे। और श्री प्रभुपाद जी ने हमें रोज दिया है। कहाँ पे बोलते हैं हम जन्मे जन्मे? हाँ, जन्मे 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 जन्मे। और इससे बड़ा मैं बताओ क्या? इससे बड़ा शिक्षाष्टक का लास्ट का श्लोक क्या है? हाँ, तो अर्थ क्या है इसका? आप एक्सेप्ट कर रहे हो। लेकिन मैंने क्या किया? नहीं, वो ये है ना, आपने स्वीकार किया और नहीं किया, तभी भी मैं आपका दास हूं। इसको शरणागति कहते हैं। नहीं प्रभु, वहां पे तो कृष्ण नहीं मिलेंगे, तो मैं अभी छोड़ देता हूँ, उनको छोड़ देता हूँ, दूसरी जगह जाता हूँ। ये परंपरा कहती कि अगर आप हमें कृष्ण दो या न दो, हेच नाहीये। कनेक्शन तुटलं कसं? नीट चालू आहे ना, पण त्याला
काय रेंज आहे ना? आहे रेंज. काय करायचं? तुझी फोन करून तुमको बोले रिकॉर्डिंग है ना, सुन जाएंगे, सुन ये रिकॉर्ड हो रहा है ना, क्योंकि अभी यहाँ पे रेंज नहीं है. इंटरनेट का प्रॉब्लम. हाँ, तो कहाँ पे हम बात कर रहे थे? आश्लिष्यवापादरता नष्टमा. तो एक प्रतिवता नारी होती है ना, वो कहती है कि यही मेरे स्वामी, मैं दूसरी जगह पे नहीं जाऊंगी. इसको शरणागति कहते हैं. शरणागति मतलब ऐसा नहीं आई लव यू बस हो गया शरणागति. शरणागति इसको कहते हैं. और वो जिसके पास है, तहार प्रार्थना सुने श्री नंद कुमार. है ना, कौन सा भजन है वो? षडांग शरणागति जहार, तहार प्रार्थना सुने श्री नंद कुमार. और श्री सनातन गोस्वामी हरि भक्ति विलास में, भले मेरे पास वो 6 अंग नहीं है, उन्होंने 3 अंग बताए. अक्षय प्रभु कुठे गेले ते 3 अंग कुठले? पर मुझे हल्दर स्वामी महाराज दिले ना, मम, मैं आपका हूं, और क्या, आप मेरे, और उनके स्थान में पड़े रहो. समझ रहे ना? बस ये मतलब श्री सनातन गोस्वामी लिखते कि शुरुआत के दिनों में ये 6 अंग नहीं आएंगे, चलो ठीक है, इतना समझिए भगवान आप मेरे हो, गुरुदेव आप मेरे हो, प्रभुपाद आप मेरे हो, और मैं आपका हूं, और उनके स्थान में पड़े रहो. उनके स्थान में पड़े रहना मतलब सोना नहीं, सेवा में रत रहो. तो जहां इनके, जिसके अंदर ये शरणागति है, उनके ही प्रार्थना भगवान सुनते हैं. आशीष को समझ रहे हैं? हाँ. उनकी प्रार्थना भगवान सुनते, नहीं तो फिर नहीं. तो शरणागति बहुत बड़ी बात है. दीक्षा आपको ऐसे मिलेगी. आजकल दीक्षा मिलना बहुत बड़ी बात नहीं है. आईडीसी कोर्स करो, नाम डालो, इधर में तो उधर, उधर तो उधर, कहा तो हो जाएगा. दीक्षा मिलना कोई ये नहीं है. और डीओटी बोलते दीक्षा हो गया, मेरा भगवत धाम का टिकट फिक्स. शरणागति, चाहे दीक्षा हो या ना हो, अगर हम शरणागत है तो भगवान हमारे लिए गुरु अरेंज करते हैं. और किसी गुरु के साथ हमारा प्रेम है और गुरु अप्रकट है, वो प्रकट हो जाएंगे. ये शरणागति का पावर है, ध्यान में रखो. शरणागति की शक्ति इतनी है, अगर किसी गुरु के साथ हमारा इतना निजी संबंध, अभी वो अब इस शरीर में नहीं है, वो भगवधाम चले गए, वो हमारे लिए प्रकट हो सकते. इसलिए तो जन्मे जन्मे बोला है. इसको शरणागति कहते हुए संबंध तत्व ये बताता है. फिर इतने हम प्रामाणिक रहेंगे और शरणागत रहेंगे तो क्यों नहीं हमारा उद्धार हो. उद्धार तो बहुत हो भाई, हो गए. उद्धार तो बहुत बाहर की चीज है. भगवान हमारे अपनी नित्य सेवा में, अपनी नजदीक की सेवा में लेते हैं. इसलिए सबसे बड़ा, अगर ये जो आपको पता है, अनेक संप्रदायों से इस संप्रदाय में सबसे बड़ा क्या है पता है? बाकी के जो संप्रदाय है, इसमें इस संप्रदाय को थोड़ा बड़ा कहते हैं, थोड़ा बहुत प्रिय है भगवान को. अभी हम श्रेष्ठ कनिष्ठ भाषा नहीं करेंगे, प्रिय करेंगे, क्योंकि शास्त्र कहते हैं कि श्रेष्ठ कनिष्ठ भक्ति में नहीं आता है. प्रिय, सबसे प्रिय क्यों है पता है आपको? भगवान के साथ जोड़ती जल्दी, हाँ, अच्छे से भगवान के साथ जोड़ती रिलेशनशिप अच्छे से बिल्ड. नहीं, अच्छे से मतलब कैसे, वो बाकी के संबंध जोड़ते हैं. संप्रदाय तो अधिकृत है बाबा, वो भी भगवान के साथ कनेक्शन है, भगवान की सेवा है, सब है, वहाँ पे भी है. प्रेम, कौन सा प्रेम? वहाँ प्रेम नहीं है क्या? हर एक संप्रदाय प्रेम देता है, कृष्ण प्रेम देता है,
लेकिन वो कृष्ण कौन कौन से रूपों में रहेंगे? ये संप्रदाय में जो मतलब रस रहता है माधुर्य रस, वो टॉप में। हाँ, वो भी एकदम हाई हो गया, अभी थोड़ा नीचे आएंगे। हमें ना भगवान की परंपरा में निजी सेवा मिलता है, निजी सेवा, वो बाकी नहीं है। लेकिन संप्रदाय की अद्भुतता ये होती है कि हर एक संप्रदाय के व्यक्ति अपने में तुष्ट है। श्री सनातन गोस्वामी भगवद भागवतामृत ग्रंथ लिखते हैं, उनमें कहते हैं कि भगवान के हर एक भक्त को भगवान ये विश्वास देते हैं कि मैं आपसे ज्यादा प्रेम कर रहा हूँ, बाकी की तुलनाओं से मैं आपसे ज्यादा प्रेम कर रहा हूँ, ऐसा हर एक भक्त को लगता है ना। ये भगवान की माया है। तो ब्रह्म ज्योति का जीव भी को भी संतुष्ट है, वैकुंठ का जीव भी संतुष्ट है, मथुरा द्वारका और गोलोक सब संतुष्ट है, क्योंकि हर एक को क्या लगता है, भगवान सबसे ज्यादा मेरे ऊपर प्रेम कर रहे हैं और इसलिए वो मेरे प्राण है। वो श्लोक है ना, चतुश्लोकी भागवत में दूसरा श्लोक है, चतुश्लोकी भगवत गीता में दूसरा श्लोक है, दूसरा श्लोक, तुष्यन्ति च रमन्ति च, नहीं तुष्यन्ति च रमन्ति च मच्चित्ता, मच्चित्ता मतगत प्राणा। तो इसका अर्थ हमारे आचार्य बताते हैं, मच्चित्ता मतगत प्राणा, चित्त पूर्ण रूप से भगवान में है और भगवान उनके लिए प्राण है। इसमें उनके प्राण में ही कृष्ण बैठते हैं, सांस लेते तो कृष्ण, छोड़ते तो कृष्ण, और सांस लेने के लिए पूर्ण शरणागत होते, तो चित्त में कृष्ण जाके बैठे। इसलिए ये संप्रदाय का ये प्रिय क्यों है, क्योंकि निजी 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 उनका इतना भगवान के साथ घनिष्ठ, इसलिए को सामीप्य कहा जाता है। सामीप्य। मुक्ति कितनी प्रकार की है? 5। कौन कौन सी? सामीप्य, सालोक्य, साष्टी, सारूप्य, सायुज्य। उसमें से सायुज्य तो हमारे आचार्य बोलते यह हमें नहीं चाहिए, बाकी 4 को उन्होंने स्वीकार किया, लेकिन अपने संप्रदाय में कौन सी ये है सबसे महत्वपूर्ण? सामीप्य। क्यों? निजी सेवा मिलती। सारूप्य, साष्टी और सालोक्य में निजी सेवा नहीं मिलती। तो बाकी के जहाँ पे ऐसा हो सकता है, इसमें भी हो सकता है, क्योंकि भगवान का नाम सब कुछ दे सकता है, लेकिन क्या देने के लिए आए? अनार्पित चरण चिराग, वो अनअर्पित कभी नहीं दिया। वो क्या दे रहे? निजी सेवा, भगवान की निजी सेवा। और वहां भी गुरु रहते हैं हमारे, उनको हम असिस्ट करते हैं। यहाँ पे भी उनका एक शरीर है, एक साधक शरीर, एक सिद्ध शरीर होता है। और ये सब कुछ इंफॉर्मेशन हमें संबंध तत्व से मिलती है, ध्यान में रखो। इसलिए शरणागति बढ़ती है, नहीं तो शरणागति में संभ्रम रहेगा, निश्चित रूप से रहेगा। इसलिए हर एक साधक का पहला कर्तव्य सिद्धांत बलिया चित्ते न कर आलस। नहीं प्रभु मुझे ज्यादा जप करना है, ज्यादा जप करते करते जाओगे, बाद में जीवन में फ्रस्ट्रेशन आएगा, क्योंकि संबंध तत्व गाढ़ा नहीं है। और जब संबंध तत्व गाढ़ा बनेगा, हमारा जप अपने आप बढ़ेगा। समझ रहे ना? हम क्या करते, डायरेक्ट अभिदेव को पकड़ रहे। अरे ऐसा प्रोसेस नहीं है। पहला स्टेप क्या है? ऊपर चढ़ना है तो स्टेप से ऊपर जाना चाहिए ना। नहीं प्रभु जी मैं ना छलांग लगाऊंगा, गिरने के चांसेस 100% है, छलांग नहीं लगा सकते हम लोग। तो संबंध को जानना है, संबंध को। जिसका संबंध गाढ़ा बन गया उसको कोई नहीं हिला सकता, कोई नहीं हिला सकता, माया भी नहीं हिला सकती। इसलिए तो बोले ना, माया हिलाती कैसे पता है क्या? जिसका संबंध कच्चा होता है ना, उसको बराबर किधर तो ये करके बोलता है ऐसा मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, ठीक है मैं छोड़ देता हूं। अरे जिसका संबंध अच्छा है ना, वो न्याय हो अन्याय हो कुछ भी हो, बोलता है मेरा भगवान का संबंध अभी स्थापित हो, बाकी कोई है नहीं, मुझे करना है। मेरे मार्गदर्शक, मेरे डिवोटी बना के उनके साथ रहते हुए करेगा। क्योंकि कोई भी व्यक्ति हमारे जीवन से भक्ति नहीं निकाल सकता। ये शरणागति हमें सिखाती है। शरणागति का अर्थ ही यही है कि कोई भी व्यक्ति
इवन माया भी हमें शरणागति, अगर हम शरणागत है ना, माया भी कुछ नहीं कर सकती। इसका कोट क्या है, प्रमाण क्या है? हाँ, कौन सा श्लोक है वो? दैवी ऐसा गुणमयी मम माया दुरते। माया को पार करना बहुत कठिन है। मामयेव प्रपद्यन्ते, लेकिन जो शरणागत होता है ना, माया में इजी जा सकता है। हमें हिलाने वाले दूसरे कोई नहीं है, हमें हिलाने वाली माया है। वो हर एक रूपों में यहाँ पे ये होती है, स्थापित होती है। तो कोई व्यक्ति हमें गड़बड़ कर सकता है, कोई व्यक्ति हमें कुछ बता सकता है, ये कर सकता है, लेकिन सभी ये माया का ही होता है। लेकिन जिसके अंदर शरणागति है उसको कोई नहीं हिला सकता। वो हमें सीखना है। और शरणागति के पहले सम्मन तत्व, और सम्मन तत्व को जानने के लिए श्री रूप गोस्वामी पहला सिद्धांत बताते, आदो शुरुआत करो कहां से? गुरु पादाश्रय। पहले हमें ऐसे व्यक्ति को एक जीवन में स्वीकार करना है जिसको इस सम्मन तत्व के बारे में पता है। अगर वो संबंध हमें नहीं बता रहे तो फिर हमारा संबंध ही वो स्थापित नहीं करवा के दे रहे। ऊपर ऊपर से भक्ति बता के क्या फायदा है? पहले जमाने में गुरु अपने शिष्यों को बताते, बोलते अभी जाओ तुम जाओ। तो गुरु के विरह में शिष्य रहते थे, तो कुछ साल उनके साथ रहेंगे, बाद में उनको भेज देते थे, अब जाओ। तो गुरु के विरह में प्रेम बढ़ता है ना, विरह में प्रेम बढ़ता है। और किसके आधार के ऊपर जीवन जीते हैं? इंस्ट्रक्शन के आधार के ऊपर। भागवत प्रमाण है इसके लिए। जब अर्जुन द्वारका से वापस आ रहे थे और वो उनके साथ एक हादसा हो जाता है, वो लड़ाई में हार जाते हैं, रोते रोते आते हैं, तो वहां पे वो दुख कर रहे थे। क्या दुख कर रहे थे? वो सबसे बड़ा उनका दुख क्या था? नहीं, वो नहीं था, वो ज्यादा दुख नहीं था। भगवान अप्रकट हो गए। तो अर्जुन भगवान को कैसे याद कर रहे थे? प्रोपा जी लिख रहे वहां पे, हमें इस तरह से, जिस तरह से यहाँ इस स्थिति में अर्जुन भगवान का आश्रय ले रहे, भगवान न होने के बाद भी, क्योंकि भगवान अप्रकट हो चुके थे। तो अर्जुन ने कैसा आश्रय लिया? अर्जुन भगवान को याद कर रहा था। वो कुरुक्षेत्र की भूमि में भगवान को ज्ञान दे रहे थे। और प्रभुपा जी लिख रहे, इस तरह से गुरु के इंस्ट्रक्शन के आधार के ऊपर एक शिष्य जीवन जीता है। इसलिए व्यक्ति उद्धार नहीं करता है, टीचिंग्स उद्धार करते हैं। इसलिए गुरु और साधु कहां से टीचिंग्स लेते हैं? कहां से लेते हैं? शास्त्र से। मैंने एक बार एक श्लोक आपको बताया था VTA डिवोटीज के लिए, 4:18, वहां पे ना कि मुक्त पुरुष, श्लोक में लिखा है कि मुक्त पुरुष से ही हमें इंस्ट्रक्शन लेना चाहिए। वो श्लोक निकालेंगे 4:18, कुतु महाराज का एक ये है 4:18, भागवत मोबाइल में निकालना पड़ेगा। 4:18 5 कुछ तो, पांचवा नंबर का शायद। हाँ क्या है? नहीं, इसका डायरेक्ट ट्रांसलेशन पढ़ो। वहाँ पे वो तर्क के बारे में बोल रहे ना। A foolish person who manufactures his own ways and means through mental speculation and does not recognize the authority of the sages who lay down unimpeachable directions is simply unsuccessful again and again in his attempts. समझ रहे ना? ये श्लोक सबको लिख के ले लो। 485, ठीक है। तो देखो प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिख रहे हैं। शुरुआत में एक्चुअली यहाँ पे कहा है कि सिर्फ हम मुक्त पुरुष से ही इंस्ट्रक्शन ले सकते हैं। ये श्लोक ऐसा कहता है। तो श्री प्रभुपाद जी क्या लिखते हैं? मुक्त पुरुष कौन है? देखो सेकंड पैराग्राफ में। ये तो पूरा पढ़ो, जोर से पढ़ो, जोर से पूरा। काय तुला वाचायचं? ये बहुत महत्वपूर्ण तात्पर्य है, इसको ध्यान से सुनिए। At the present moment, it has become fashionable to disobey the unimpeachable directions given by the acharyas and liberated soul of the past,
Presently, people are so fallen that they cannot distinguish between a liberated soul and a conditional soul. देखो आजकल लोग क्या करते हैं, सिद्ध जो जो आचार्य है, देखो आचार्य मतलब जो परंपरा में आते हैं उनको स्वीकार नहीं कर रहे, अपनी मनमानी से जो भी दिखता है उसका स्वीकार कर रहे। ओके आगे। A conditional soul is hampered by 4 defects. हाँ, तो कंडीशन सोल क्या है? 4 दोषों से निपुण है उसमें। ओके। He is sure to commit mistakes, he is sure to commit illusion, and he has tendency to cheat others, and his senses are imperfect. Consequently, we have to take direction from the liberated persons. This Krishna consciousness movement directly receives the नहीं instructions. देखो, इसलिए हमें प्रभुपाद क्या बोले, इसलिए हमें जो 4 गुणों से मुक्त है उससे ही इंस्ट्रक्शन लेना है कि नहीं अभी? हाँ, लेकिन 4 गुणों से मुक्त वाले जीवात्मा तो मतलब आप अगर देखेंगे वो तो नहीं है। इसलिए प्रभुपाद आगे बोले मुक्त का अर्थ क्या होता है, क्योंकि व्यक्ति उद्धार नहीं करता है। अगर कोई मुक्त पुरुष बोलेगा ना मैं मुक्त हूं, आप मेरी शरणागति ले लो, मैं आपको मुक्त करूंगा, नहीं। इसलिए प्रभुपाद आगे बोल रहे पर Consequently, we have to take the direction from liberated persons. This Krishna consciousness movement directly receives instructions from the Supreme Personality of Godhead via persons who are strictly following His instructions. देखो मुक्त पुरुष का बोल रहे हैं, मुक्त पुरुष कौन है? जो इसलिए साधवा, जो साधु का लक्षण है साधवा, वो शास्त्रों का जो भी हमारे शास्त्र है उनके सिद्धांतों को पालन कर रहा है, भले उनमें 4 दोष है लेकिन वो शास्त्रों को एज इट इज फॉलो कर रहा है, इसलिए उसको मुक्त कहा है। ऐसे व्यक्ति से भी अगर हम इंस्ट्रक्शन लेते हैं हमारा उद्धार निश्चित है, क्योंकि व्यक्ति उद्धार नहीं करता है, उद्धार कौन करता है? टीचिंग्स। इसलिए श्री रूप गोस्वामी भक्ति रसायन सिंधु में जब वो 3 प्रकार के भक्त बताते, कनिष्ठ, मध्यम, उत्तम, उसको अधिकारी कहा गया है। और भागवत भी 3 प्रकार के भक्त बताते हैं, कनिष्ठ भागवत, मध्यम भागवत, उत्तम भागवत। जब श्री रूप गोस्वामी बताते कनिष्ठ अधिकारी, मध्यम अधिकारी, उत्तम अधिकारी, तो एक उत्तम अधिकारी और एक भक्त, क्या उसको कहते हैं, उसका एक ये है क्या, हाँ, उत्तम अधिकारी, उत्तम भागवत में क्या अंतर है मुझे बताइए? उत्तम अधिकारी और उत्तम भागवत। तब आपको ये प्रभुपाद जी, देखो प्रभुपाद जी जो बोले हैं वो ऐसे नहीं बोले हैं, उन्होंने श्री रूप गोस्वामी से लिया है। और श्री रूप गोस्वामी कौन है? कौन है? नहीं, जिन्होंने श्री चैतन्य महाप्रभु के हृदय को जाना है। श्री चैतन्य महाप्रभु कौन है? टिकेश्वर प्रभु कौन है? कौन है? कौन है? कोई नहीं है। ठीक है, आपकी भाषा में बोलो। कृष्ण है कि नहीं साक्षात? चलो आपकी भाषा को थोड़ा आगे करेंगे। तो वो साक्षात कृष्ण है जिनके हृदय को श्री रूप गोस्वामी ने जाना है, और श्री रूप गोस्वामी को प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिख रहे, उसका प्रमाण भक्ति रसायन सिंधु में। तो भक्ति रसायन सिंधु में उत्तम अधिकारी, उत्तम भागवत के बारे में नहीं लिख रहे, उत्तम अधिकारी के बारे में लिख रहे। और उत्तम अधिकारी और उत्तम भागवत, इनमें बहुत बड़ा फर्क है। क्या फर्क है, कोई बताएगा? उत्तम अधिकारी शास्त्र से डायरेक्टली कोट कर सकता है उसको, और उत्तम भागवत शुद्ध भक्त तो शास्त्र कोट नहीं करेंगे, लेकिन उत्तम अधिकारी को पूरा शास्त्र पता है और उनको पूरा पता है कि शास्त्र में किधर क्या लिखा है, वो शास्त्र के प्रमाण दे सकते हैं। लेकिन वो शुद्ध नहीं है, समझ रहे? वो शुद्ध नहीं है, लेकिन उनको शास्त्र पता है। क्या वो गुरु बन सकते? शुद्ध नहीं है लेकिन शास्त्र पता है, गुरु बन सकते? बन सकते। प्रमाण क्या है? भागवत। यह शास्त्र से निपुण, दृढ़ श्रद्धावान। गुरु का एक व्याख्या बता रहे, गुरु मतलब क्या? शास्त्र में निपुण है, चाहे वो
शुद्ध हो या न हो, लेकिन शास्त्र में निपुण है। क्यों? क्योंकि व्यक्ति उद्धार नहीं करता है। उद्धार कौन करता है? टीचिंग, शिक्षा है। शिक्षा कहां से? शास्त्र से। जिसको पता है इस समस्या का सॉल्यूशन शास्त्र में यहाँ पे, वो शास्त्र बोले शास्त्र में ऐसा कर, शास्त्र में ऐसा कर, शास्त्र में ऐसा कर। श्री रूप गोस्वामी, उन्होंने एक शुद्ध भक्ति का श्लोक निर्माण किया, उन्होंने खुद निर्माण किया। उन्होंने अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम भक्ति उत्तम, उन्होंने खुद उस श्लोक का निर्माण किया। लेकिन बोले आप ऐसा कहोगे कि ये मेरे मन से आया है, इसका मैं प्रमाण देता हूं। तो नारद भक्ति सूत्र, भागवत 2 श्लोकों का प्रमाण दे रहे हैं कि क्योंकि इसके आधार पे ये श्लोक और ये श्लोक देखो, ये बराबर है। इसको आचार्य कहते हैं। अपनी मनमानी नहीं बोलते, शास्त्र का प्रमाण। इसलिए मैं बार बार इसके ऊपर आ रहा हूं कि संबंध तत्व यानी शास्त्र का निचोड़, शास्त्र को अच्छी तरह से जानना, फिर भक्ति। हम क्या जानते हैं? शास्त्र मतलब रोज जप कैसे करना है, हमें कौन कौन से नियमों का पालन करना है। अरे ये अभिधेय है, ये अभिधेय है, ये संबंध नहीं है। हमें क्या जानना है? हमें शरणागत होना है ना। शरणागति के बाद भक्ति होती है। हम अभी तक पूर्ण रूप से शरणागत नहीं है। क्यों शरणागत नहीं है? क्योंकि हमने संबंध को जाना ही नहीं है। शरणागति का अर्थ होता है बिविल्डरमेंट, उसके जीवन में भ्रम नहीं है, बिल्कुल भ्रम नहीं है, बिल्कुल। उसको जाना है, उसको पता है कृष्ण कौन है और कौन मुझे कृष्ण के पास लेके जा सकता है। और उसके लिए प्रमाण, शास्त्र ये प्रमाण है। इसलिए प्रमाण स्थापित, प्रमाण बोलना, प्रमाण सुनना और प्रमाण जान के लेना, ये हमारा पहला कर्तव्य है। इसलिए क्या है वो पहला तत्व? पहला एक्सेप्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ आवर लाइफ। ये 2 साल पहले हमने इसके ऊपर चर्चा की थी। वो हमारा, चाहे हमें मार्गदर्शन देने वाला हो या न हो, लेकिन मेरी जिम्मेदारी है। क्योंकि प्रभुपाद जी लिखते हैं, शास्त्र लिखता है, जिज्ञासा करने की शक्ति हम में है कि नहीं? पशु और मनुष्य में क्या फर्क है? डिवाइस कोर्स क्या है? आहार निद्रा हाँ, सामान्य है। तो पशु और मनुष्य में क्या फर्क है? मतलब क्या? जिज्ञासा ना, जिज्ञासा करने की शक्ति है। तो क्यों दिया है जिज्ञासा करने की शक्ति? प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं, पहला स्कंद, पहला अध्याय, पहला श्लोक, उसके तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं, आजकल के लोग ऊपर देखने को बोलते हैं ये तारा ऐसा है, ये सूर्य ऐसा है, चंद्र ऐसा है, ये कहां से आया, वो कहां से। अरे वो शक्ति उसके लिए नहीं दी है। वो शक्ति किस लिए दी है? मैं कौन हूं? मैं इस जगत में क्यों हूं? आप पढ़िए पहला श्लोक, पहला स्कंद, पहला श्लोक, पहला अध्याय, पहला श्लोक, उसके तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं। ये जिज्ञासा करने शक्ति इसलिए कि संबंध को अच्छी तरह से समझ के लीजिए, फिर बिविल्डरमेंट नहीं आएगा। इसलिए शास्त्र प्रभुपाद जी ने अपने मंदिरों में, प्रभुपाद क्या बोलते हैं, हमारे मंदिर क्या है? स्कूल है, यूनिवर्सिटी है। कभी बोलते प्रभु जी ये जो मिला है ना, ये मंदिर क्या है? मंदिर एक क्राइम स्कूल है। हाँ, ये क्राइम स्कूल है, लेकिन विदाउट संबंध अगर रोएंगे ना तो माया मारेगी। बोले किसके लिए रो रहे तुम? अच्छा, कृष्ण के लिए कब रोएंगे पता है? जब संबंध अच्छा हो, गाढ़ा हो जाएगा, और संबंध शास्त्रों से बनता है। और ये हमारी देन है कि प्रभुपाद जी ने हमें शास्त्र दिए। केवल हम प्रभुपाद जी के तात्पर्य पढ़ के केवल हम अपना संबंध भगवान के साथ स्थापित कर सकते, इसमें कोई डाउट नहीं। ये हमारी संप्रदाय की देन है। और ये जब तक आपका विश्वास नहीं होता है तब तक शरणागति नहीं आएगी। इसलिए दो चीजें होती है। शरणागति मतलब प्रभुपाद जी के साथ संबंध कैसा बढ़ेगा? जिनका प्रभुपाद जी के साथ संबंध गाढ़ा है, उनके तात्पर्यों के साथ संबंध गाढ़ा है, उनके साथ घनिष्ठ संबंध होना चाहिए। और हमें हमेशा प्रभुपाद जी के चरित्र को और उनके प्रवचनों को और उनके शास्त्रों को पढ़ना है। तो पहला जिम्मेदारी है हमारा।
इसलिए बाहर इस्कॉन इस्कॉन बोले तो कौन बोलते हैं? इस्कॉन यानी प्रभुपाद। कोई इस्कॉन का व्यक्ति गलती करता है तो बोलते प्रभुपाद जी ने आपको यही सिखाया क्या? अरे क्योंकि इस्कॉन और प्रभुपाद अलग नहीं है। प्रभुपाद इस्कॉन इज माय बॉडी, इसलिए हमारे रक्त में, नस नस में, हमारे प्राणों में प्रभुपाद जी होने चाहिए। इसको शरणागति कहते हैं। और शरणागति और दीक्षा अलग नहीं है, समझ रहे? जो शरणागत हो गया वो दीक्षित भक्त है, नाम बदली हो या ना हो, बस पूर्ण शरणागति ले लो, भगवान आपके लिए गुरु का अरेंजमेंट कर देंगे, सब हो जाए। दीक्षा नहीं भी हुई ना तभी भगवान उद्धार करेंगे, क्योंकि भगवान को शरणागति होनी चाहिए भगवत में। ये आजकल है ना भारी इसके ऊपर ज्यादा ही हो रहा है। शरणागति की एकनिष्ठता और शरणागति, ये दो तत्व हमारे जीवन के अंदर होना बहुत जरूरी है। तभी हम विशेष करके इतना बड़ा और प्रिय संप्रदाय जो हम इसको मैंने नाम दिया है, और एक गौड़ीय धारा। धारा क्यों दिया? क्योंकि गौड़ीय संप्रदाय बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है संप्रदाय, क्योंकि उनके अलग अलग शाखा है। कौन सी शाखा से मैं कनेक्ट हूँ उसको धारा कहते हैं। और उस धारा में हमने यात्रा में चर्चा, उस धारा में पहले कौन बैठे हैं? प्रभुपाद। आई लव, ये मेरी प्राण है, बस उनको छोड़ के मैं नहीं जाऊंगा कुछ भी हो। इसलिए असली सेवा पर आदर था, चाहे वो प्रभुपाद जी मुझे कृष्ण प्रेम दे या ना दे, मैंने आपको स्वामी माना है ना, मैंने अगर आपको स्वामी माना है, मैं दूसरी जगह पे नहीं जाऊंगा। इसको कहते एकनिष्ठता, इसको कहते शरणागति। ऐसे व्यक्ति को क्या भगवान स्वीकार नहीं करेंगे? और यही कहा है, दीक्षा काले भक्त करे आत्मसमर्पण, से ही काले कृष्ण करे आत्मसम। वो मेरे जैसा है। कृष्ण क्या कहते हैं? ये मेरे जैसा है, क्योंकि इसने इनको शरणागत हुआ है, आत्मसमर्पित हुआ है। देखो शास्त्र को समझ के लीजिए, मैं शास्त्र को कोट कर रहा हूँ, मेरी मनमानी नहीं बोल रहा हूँ। यह है दीक्षा। ऐसा नहीं कहा है वहां पे नाम बदली किया जाता है, फिर ये हो जाता है, नियम पालन किए जाते हैं। ये सिर्फ बाह्यकारी कार्यकलाप है, ये तो करना है। मतलब ऐसा नहीं कहते दीक्षा होने के बाद ये नहीं करेंगे, ऐसा नहीं होता है। दीक्षा लो या न लो ये करना ही है, लेकिन दीक्षा का अर्थ क्या है? शरणागति। फिर शरणागति के बाद कृष्ण हमें स्वीकार करते, तब तक नहीं। और किसको शरणागत होना है? गुरु को। इसलिए अधो शुरुआत, श्री रूप गोस्वामी लिख रहे, अधो गुरु पादाश्रय, अधो शुरुआत करो। और क्यों आश्रय लेना है? आश्रय पहला लेना है संबंध के लिए। तो मैं जहां जहां पे जाऊंगा, जहां जहां से मुझे मिलेगा, मैं गुरु के साथ कंफर्म करूंगा। और गुरु कैसे कंफर्म करके देंगे? देखो शास्त्र ऐसा लिख रहा है, ये अपना शास्त्र है, ये अपना अधिकार है, ये अनन्य भक्ति बोल रही है, ये अनन्य भक्ति का श्लोक है, ये कर्म मिश्र का श्लोक है, ये ज्ञान मिश्र का श्लोक है। हमें क्या करना है? आपका अधिकार क्या है? भगवान ने अर्जुन को कर्मकांड से लेके शुद्ध भक्ति तक ऊपर उठाया भगवद गीता में। क्यों? क्योंकि कर्मकांड वाले भी भक्त हैं और अनन्य भक्ति वाले भी भक्त हैं, कर्म वाले हैं, ज्ञान वाले हैं, योग वाले हैं, सब है। तो अर्जुन की चेतना को धीरे 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 ऊपर उठा रहे। और लास्ट में जब अर्जुन पूर्ण रूप से शरणागत होते हैं, पूर्ण रूप से शरणागत होते हैं ना, अपनी बुद्धि को बोलते अभी मैं बुद्धि नहीं चला सकता, क्योंकि मैंने चलाई और मैं भ्रमित हो गया। अभी मैं आपको पूर्ण रूप से सरेंडर, उसको सरेंडर कहते, सरेंडर। बस तब भगवान ने उनको आदेश दिया, आदेश करो, तब आदेश दिया, बोले अभी मैं आपको यथा इच्छा से तथा करूं नहीं, अभी मैं बता रहा हूं, आप यही करो। मन मना भो मत भक्तो मत त्याजी माम नमस्कार और सर्वधर्मान परित्यज्य। ये दो श्लोक वैयक्तिक रूप से अनन्य भक्ति के हैं। बाकी के श्लोकों में आप जाओगे ना तो भगवान ने सब बताया, ये भी करो, वो भी करो, ये भी करो। बोलते अर्जुन बिगड़ रहोगे, बोले क्या बोल रहे, यहाँ पे ये करो बोल रहे, वहां पे वो करो बोले, मैं करूँ क्या? इसलिए शास्त्र पता होना बहुत जरूरी है, शास्त्र जान लेना बहुत जरूरी है। और शास्त्र को जानने के लिए जिसने शास्त्रों को अच्छे तरह से समझा है उसका आश्रय, उसको ही पहली शुरुआत
इसलिए अदो गुरु, गुरु मतलब पहले जो गुरु होते हैं जो हमें शास्त्र समझाएंगे, और शास्त्र समझने के बाद जब शरणागति आती है तब हम डिसाइड करते हैं कि किससे मुझे दीक्षा लेना है, अभी मुझे किससे शरणागत होना है। समझ रहे ना, वो शरणागत है। और एक बार हम व्यक्ति शरणागत होता है फिर दूसरी जगह पे नहीं जाता। इसलिए हरि भक्ति विलास में कहते हैं कि गुरु के पास एक शिष्य 1 साल रहता था। 1 साल, 1 साल में क्या करते थे, गुरु शिष्य को देखता था, शिष्य गुरु को देखता था और संबंध बनाने का प्रयास करते थे। क्या ये मेरा उद्धार कर सकते, क्या ये कर सकते। 1 साल तक, 1 साल के बाद फिर विवाह होता था। समझ रहे इसको, ये शास्त्र है। ऐसे डिवाइस में आ गए, अरे अच्छा है प्रभु जी, अच्छा बोलते हैं प्रभु जी, अच्छा है तो प्रभु जी आई लव यू। ऐसा नहीं होता है। व्यक्ति के ऊपर हमें आश्रित नहीं होना है, हमें तत्व के ऊपर आश्रित होना है, और तत्व जिस व्यक्ति के पास है उस व्यक्ति को स्वीकार करना, बाकी नहीं। और समझो कोई व्यक्ति तत्व का पालन नहीं करता लेकिन बोल रहा है ना, ठीक है मुझसे नहीं हो रहा है, किसी की क्षमता होती है नहीं होती, लेकिन तत्व के बारे में बोलेंगे लोग, तत्व ऐसा कहते हैं मेरे जीवन में नहीं, मेरी क्षमता हो नहीं, लेकिन आप ऐसा मत करो, एक्सेप्ट, वो प्रामाणिक है। लेकिन शास्त्र को अपने जैसे नहीं बोलना है। मैं नहीं पालन करता ना, ठीक है अरे चलता है, चलता है। आप ऐसा कह सकते चलता है, थोड़ा किया तो क्या होता है, ऐसा नहीं होता। प्रामाणिक रहो। मैंने मेरे जीवन, मैंने अगर मुझे किसी तत्व का पालन करने मुझे नहीं आएगा ना, मैं प्रामाणिक कह सकता हूँ मुझे नहीं आ रहा है, लेकिन ये भक्ति नहीं है, मैं कह सकता हूँ, क्योंकि हमने नित्यानंद से वायदा किया। क्या किया है, मला फसायचं नाही, मला कुणाला फसवायचं नाही, बस। यह हमारा निजी संबंध है उनके साथ। तो अगर मुझे नहीं जमता है मैं कह सकता हूँ मुझे में नहीं जम रहा है। समझे कभी कभी हमें मंगलारती उठना नहीं होता है, तो हम ऐसा नहीं कह सकते मंगलारती उठना नहीं जाता ना, चाहे 2 दिन नहीं उठता तो चलता। अरे ऐसा नहीं है बाबा, मेरी क्षमता नहीं है क्योंकि मुझे कुछ समस्या हो रही। आप ऐसा मत करो, क्योंकि शास्त्र ऐसा नहीं कहता है, इसको प्रामाणिक साधु कहते हैं। तो अपने तरफ से, अपनी इच्छा से शास्त्र को मोड़ना नहीं है, कभी नहीं मोड़ना है। शास्त्र शास्त्र होता है, और शास्त्र को समझने के लिए व्यक्ति होना चाहिए, और व्यक्ति प्रामाणिक वही है जो शास्त्र पालन करता है। इसलिए श्रेष्ठ कनिष्ठ कोई नहीं है, सब एक है, सब एक है। इसके कहते सब एक है, ये है, ऐसा नहीं भगवान और जीव एक है। ये सब एक है, गुरु साधु शास्त्र ये अलग नहीं है, एक वाक्य तय है, एक 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 एक। और ये समझने के बाद शरणागति होती है, और फिर अभिधेय होता है। हम पहले क्या कर रहे हैं, पहले अभिधेय में घुसे और फिर गड़बड़ हो रहा है, फिर हो रहा है नहीं हो रहा है, प्रॉब्लम हो रहा है, आनंद बाहर आ रहा है, आनंद आ रहा है नहीं आ रहा है, क्या आ रहा है कुछ समझ रहे ना। गड़बड़ कहाँ पे करते हैं समझना चाहिए। स्टेप क्या दिए है, संबंध, जिसका संबंध गाढ़ा है अभिधेय में कभी नहीं प्रॉब्लम, अभिधेय में कभी समस्या नहीं आएगी। अभिधेय आसानी से होता है। अभी अभिधेय आसानी से नहीं हो रहा है मतलब हमारा कन्विक्शन, डिवोटी बोलते प्रभु जी दृढ़ता नहीं आ रही। दृढ़ता क्यों नहीं आ रही, क्योंकि संबंध में गड़बड़ है। संबंध ऐसी शक्ति है ना, संबंध यानी वो श्रद्धा का बीज है। संबंध जो तत्व है ना वो श्रद्धा का बीज है। एक बार वो श्रद्धा मिलती है ना, श्रद्धा को हमारे आचार्य 3 चीज बोलते हैं, टेस्ट, स्ट्रेंथ, फेथ। 3 चीज ये संबंध बनाता है। जब इसकी का संबंध तत्व अच्छा होता है ना, उसको करने में टेस्ट है, करने के लिए शक्ति भी है, और दूसरा पूरा विश्वास है। फिर उसको कोई नहीं हिला सकता, कोई नहीं हिला सकता उसको। लेकिन अगर नहीं है तो फिर गड़बड़। इसलिए अभिधेय के पीछे नहीं भागना है, जितना हमें बताया गया है उतना करते रहना है। वो करते करते हमें क्या करना है, संबंध को गाढ़ा बनाना है। तो हमारी भक्ति कब अच्छी होगी, कब अच्छी होगी पता है, कब अच्छी होगी, दीक्षा के बाद नहीं। बोलते प्रभु जी दीक्षा में गुरु सब पाप निकाल के लेते, फिर भक्ति करने में बहुत आसान हो जाता है। अच्छा, तो मतलब गुरु को पाप लेने के लिए बोल रहे हो क्या?
कुछ लोग ऐसे बोलते दीक्षा क्यों लेना, मुझे पाप से मुक्त हो जाऊं। अरे मतलब गुरु को पाप दे के आप आनंद हो रहे, ऐसा थोड़ी होता है। गुरु का प्रेम होता है इसलिए वो पाप निकाल के देते हैं। और शिष्य क्या बोलता है, गुरुदेव जो भी पाप मैंने किया मुझे भोगने दो, आप क्यों ले रहे हो। देखो ये संबंध है ना, ये संबंध तत्व का चल रहा है यहाँ पे। यहाँ पे भक्ति है ही नहीं अभी तक। मैंने अभी तक भक्ति के बारे में कुछ बोला ही नहीं है। जो भी मैं बोल रहा हूँ ये संबंध है, संबंध। और इनको न जानते हुए जब हम अभिदेय में घुसते हैं, डायरेक्ट प्रक्रिया, तो गड़बड़ होती है। इसलिए जितना हमें मिनिमम दिया गया है जब हमें करना है, इस्कॉन का रूल है 16 माला। ओके, 16 माला करते करते हमें जल्द से जल्द इन संबंध तत्व को गाढ़ा बनाना है। जब संबंध तत्व को गाढ़ा होता है ना, एक अधिकार मिलता है। आपको पता है अधिकार, अधिकार मतलब, अधिकार का व्यावहारिक अर्थ क्या होता है? हाँ, मुझे बताओ, आपको इंद्रिय तृप्ति करने के लिए प्रेरणा कहां से लेते हैं आप? प्रोत्साहन कहां से लेते हैं? जरूरी नहीं है। क्यों जरूरी नहीं है? अधिकार है वो मेरा। समझ रहे ना? अभी भक्ति के लिए प्रभु जी प्रोत्साहन नहीं मिल रहा है, प्रेरणा नहीं मिल रही है, वो मुझे ऐसा, आपको किसी ने डांटा तो क्या इंद्रिय तृप्ति नहीं करते? मैं इंद्रिय तृप्ति नहीं करूंगा, मुझे इसने डांटा है। अरे डांटो, फेंको, मारो, मैं इंद्रिय तृप्ति करूंगा। क्यों? अधिकार मिला है, वो अधिकार मेरा है। वैसे भक्ति का जब अधिकार मिलता है ना, कोई ठोके मारे वो भक्ति करेगा। ये है उदाहरण हमारे प्रहलाद महाराज, हमारे ध्रुव महाराज, हमारे अम्बरीश महाराज, कुछ भी हो, क्योंकि उनको अधिकार मिला है। हमारा प्रॉब्लम, कोई प्रोत्साहन नहीं मिल रहा है, कोई प्रेरणा नहीं मिल रही, उत्साह नहीं आ रहा है, उदासीन है। अभी का प्रभु जी का इंजेक्शन देंगे, थोड़ी प्रेरणा का, डिटर्मिनेशन का इंजेक्शन होता है। और इसको लौकिकी कहते हैं, लौकिकी, क्योंकि हम प्रेरणा, प्रोत्साहन, किसी के अप्रिसिएशन के ऊपर आधारित भक्ति जब रखते हैं ना, उसको लौकिकी भक्ति कहते हैं। अगर किसी ने कुछ बोल दिया, प्रभु जी हरे कृष्ण, हम नहीं आएंगे, इसको लौकिकी कहते हैं। जब शास्त्रीय होती है, जब संबंध को हम गाढ़ा बनाते हैं, चाहे कोई कुछ भी बोले, चाहे कोई कुछ भी हो, हम कभी उसको छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि अधिकार मिला है। वो अधिकार श्रद्धा है, और बनती है संबंध तत्व से। तो श्रद्धा में मुझे बताओ, अभिदेय का उस 9 प्रोसेस में अभिदेय कहाँ पे दिया गया है? श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, कहाँ पे अभिदेय? भजन क्रिया में अभिदेय ना, पहले क्या है? पहले श्रद्धा है। लेकिन श्रद्धा के पहले आदि गुरु पादाश्रय होता है, उसको महत् संग, महत् कृपा, महत् सेवा कहा गया। उसके श्रद्धा के पहले, उसके पहले भी कुछ स्टेजेस दिए गए हमारे आचार्य में, वो गुरु का कार्य होता है। तो गुरु का पहला कार्य होता है शास्त्र में निपुण करना, ताकि मेरा शिष्य भ्रमित ना हो, मेरा फॉलोअर भ्रमित ना हो। चाहे मेरा कुछ भी हो, इनका कुछ नहीं होना चाहिए। ये गुरु का ये होता है, चाहे मैं रहूं या ना रहूं। कभी कभी गुरु अप्रकट हो सकते, लेकिन वो कहते नहीं, मेरा शिष्य शास्त्र को पकड़ेगा। यही प्रभुपाद जी बोले। अगर ये इस्कॉन संस्था नष्ट भी हो गई, फिर भी कोई एक व्यक्ति इस ग्रंथ को पढ़ के फिर से इस्कॉन की स्थापना कर सकता है। ये है प्रभुपाद जी की देन हमारे लिए। यह है संबंध, और फिर होती शरणागति, और उसको ही दीक्षा कहते हैं। लेकिन भायात्कारी दीक्षा मतलब हम क्या सोचते हैं? नाम चेंज होना चाहिए, कुछ सो एंड सो प्रभु पास, अभी खुश। तो यह है शरणागति।